नन्ही कली बगिया खिली, मन में उठे तरंग, जीवन उपवन महकता उसके सौरभ संग। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आज हम आपको यहां पर इसलिए लेके आए हैं क्योंकि जो भारत की यानी कि देश की बेटी है उसके साथ न्याय नहीं बल्कि अन्याय हो रहा है। आप सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि ये यहाँ पे सिंबल है और लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इस सिंबल को या क्या इस नारे को सच में माना जा रहा है या सच में आप लोग इसको मान रहे हो या तवज्जो दे रहे हो? तो अभी आपको हमने दिखाया कि ये देश का जो जाना माना नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर जगह आपको कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा। कहीं पोस्टर लगे होंगे तो कहीं किसी की गाड़ी में लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या सच में इस स्लोगन का सही से उच्चारण या यूं कहें कि सही से उपयोग किया जा रहा है? दरअसल बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि हर एक निर्भया 15 मिनट में बलि चढ़ती है, उसको लेकर लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, न्याय की मांग करते हैं। कुछ दिन ये प्रोसेस चलता है, उसके बाद क्या होता है सब भूल जाते हैं। ना उस निर्भया को न्याय मिलता है और ना ही इस देश की जो सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कानून तो बना दिए, हजार कानून बनाए गए, रोहिंग्यास को लेकर बनाए गए, लेकिन बेटियों को लेकर जो कानून बनाए गए उनका सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है। वो कानून सिर्फ और सिर्फ दर्ज होके रह गए, पन्नों में दर्ज होके रह गए, लेकिन उनका सही से उपयोग नहीं किया गया। क्या आप लोग कभी बेटियों को लेकर जो मार्च निकालते हो उसको लेकर कभी उनको सीरियस लिया है? आपने किसान आंदोलन ले लो, किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश का किसान एक साथ आ गया। किसान ही नहीं बल्कि नेता और दूसरे जो कर्मचारी हो या मजदूर हो, सभी लोग किसान आंदोलन के समर्थन में आए। क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपनी बेटी को बचाने के लिए यूं ही आंदोलन करके जो आपके घर में ही पल रहे हैं हफ्सी, उनको समझाने की कोशिश करोगे? हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिस रिपोर्ट में आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। बचपन किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इससे जुड़ी यादें इंसान के जहन में ताउम्र कैद रहती हैं। ऐसा अनूठा, अद्भुत और अनमोल बचपन जब किसी वैश्य का शिकार बन जाए तब सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाना लाजमी है। बता दें कि महिला सुरक्षा से जुड़े तमाम कानूनों के बावजूद देश में अपराध घट नहीं रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में हर घंटे में 4 बलात्कार होते हैं। दरअसल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने इस वर्ष जो आंकड़े जारी किए थे वो ये बताते हैं कि देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं 7% बढ़ी हैं। हालांकि यह डाटा 2019 का है, लेकिन इस वर्ष यानी 2020 में भी स्थिति सुधरी हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। महिला आयोग के पास जो रिपोर्ट दर्ज हुए हैं उनमें से सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश से ही हैं। उत्तर प्रदेश में ही हाथरस और बलरामपुर गैंगरेप जैसे मामले हुए। वहीं एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की सबसे अधिक घटना हुई। रेप की दर की बात करें तो प्रति 1 लाख की आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा रेप राजस्थान में हुए। यहाँ रेप का रेट 15.9 था, जबकि केरल में 11.1 और हरियाणा में 10.9% है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ ज्यादा क्रूरता की गई। स्थिति की भयावहता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि भारत में हर 16 मिनट में एक महिला रेप की शिकार होती है, तो वहीं दहेज हत्या की घटना प्रति घंटे में होती है। एसिड अटैक की घटना प्रति 2 दिन पर होती है, जबकि गैंग रेप और हत्या की घटना हर 30 घंटे में होती है।
तो वहीं रेप की कोशिश की शिकार महिलाएं हर 2 घंटे में होती हैं। बताना लाजमी है कि 2018 में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत को महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बताया गया था। 193 देशों में हुए सर्वे में महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके साथ होने वाली यौन हिंसा, हत्या और भेदभाव जैसे कुछ पैमाने थे जिन पर दुनिया के 193 देशों का आकलन किया गया था। भारत हर पैमाने में पीछे था। वहां औरतों के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति सबसे खराब थी। औरतों के साथ सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल वायलेंस में हम अव्वल थे और भेदभाव करने में तो हमारा कोई सानी ही नहीं था। 6 साल पहले भारत में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा पर एक रिपोर्ट तैयार करते हुए यूएन ने लिखा था, यूं तो पूरी दुनिया में औरतें मारी जाती हैं, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा बर्बर और क्रूर तरीके से लगातार लड़कियों को मारा जा रहा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले में एक 19 साल की दलित लड़की के साथ बर्बर सामूहिक बलात्कार की घटना हुई। उसे गहरी चोटें लगी थी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। घटना के 15 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस घटना में कुछ ही दिन बाद यूपी के ही बलरामपुर में कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही एक लड़की को रास्ते में कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। सामूहिक बलात्कार के बाद उसे भी इतनी बुरी तरह लाठियों से पीटा गया, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई, लड़की की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना के खम्मम जिले में एक आदमी ने 13 साल की लड़की का रेप करने की कोशिश की। लड़की ने विरोध किया तो उसने लड़की पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। वह 70% से ज्यादा जल चुकी थी और अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। इन तमाम घटनाओं के मद्देनजर एक बार फिर स्त्रियों की सुरक्षा का सवाल मुख्य धारा की बहस में सुनाई दे रहा है कि आखिर कब तक लड़कियां और औरतें इस तरह बलात्कार का शिकार होती और मरती रहेंगी। जिस दिन उस लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, उसी दिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2019 की रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल औरतों के साथ होने वाली हिंसा में 7.3% का इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, इजाफा दलित महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा में भी हुआ है। महिलाओं के साथ हिंसा की वारदातों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। 2012 में निर्भया कांड के बाद हमें ऐसा लगा था कि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल देश की प्रमुख चिंता बन गया है। रेप कानूनों और सख्त करने की मांग हुई और उस मांग पर तत्काल अमल भी किया गया। जस्टिस JS वर्मा की अगुवाई में बनी कमेटी ने 29 दिनों के भीतर जनवरी 2013 में 631 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट आने के महज 3 महीने के भीतर अप्रैल 2013 में संसद के दोनों सदनों के पास होते हुए एक कानून भी बन गया। महिला सुरक्षा के सवाल पर जितनी तत्परता के साथ कानून में बदलाव हुआ, उसकी नजर आजाद भारत के इतिहास में कम ही देखने को मिलती है। कुछ वक्त के लिए तो इस सभी को यकीन सा हो चला था कि अब औरतों की स्थिति इस देश में बदलने वाली है, लेकिन अगले साल जब फिर से NCRB ने अपनी रिपोर्ट जारी की तो पता चला कि औरतों के साथ हिंसा और बलात्कार की घटनाएं 13% बढ़ चुकी थी। उसके बाद यह ग्राफ लगातार बढ़ता ही गया। 2016-2017 में अकेले देश की राजधानी में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा में 26.4% का इजाफा हुआ। ये सारे तथ्य और आंकड़े एक ही सच की ओर इशारा कर रहे थे कि अपनी महिलाओं को एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी देने में हम पूरी तरह विफल रहे। सिर्फ छोटे शहरों, गांवों और कस्बों में ही नहीं बल्कि महानगरों में भी मेरी जैसी लड़कियां अंधेरा होने के बाद किसी खाली अकेली सड़क पर चलने में डरती हैं। हमें हर वक्त इस बात का डर सताता रहता है कि हमारे साथ कभी को भी कोई हादसा हो सकता है। हमारी बहुत सारी ऊर्जा सिर्फ खुद को सुरक्षित करने में
खर्च हो जाती है। अगर किसी देश की आधी आबादी लगातार इस भय में जिए कि उसके साथ कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है तो यह उस देश के लिए गौरव की बात तो कतई नहीं। दूसरा सबसे जरूरी सवाल यह है कि कानून से नहीं तो फिर कैसे रुकेंगे बलात्कार? कैसे बनेगा एक ऐसा समाज जहां लड़कियां बेखौफ होकर घूम सके, जी सके? इस सवाल का जवाब कानून की किताब और एनसीआरबी के आंकड़ों में नहीं, इसका जवाब है हमारे समाज और परिवार के पितृसत्तात्मक ढांचे में, जिनमें मर्दों के लिए सारे विशेषाधिकार सुरक्षित रखकर रखे हैं और औरतों के लिए 100 नियम कानून बनाए हैं। जो बलात्कार होने पर लड़कियों के कपड़े की इंक्वायरी करने लगता है, जो अपनी लड़कियों को बलात्कार से बचने के 100 सबक सिखाता है, लेकिन अपने बेटों को कभी नहीं सिखाता कि किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जो छेड़खानी के डर से लड़कियों को घर में कैद कर देता है और लड़कों को छोड़ने के लिए सड़कों पर आजाद घूमने देता है। जिस समाज ने अपनी इज्जत का सारा ठेका औरतों के सिर डाल दिया हो और इस समाज में इज्जत बलात्कारी की नहीं, बलात्कार का शिकार होने वाली लड़की की जा रही हो, उस समाज में औरतों के लिए गरिमापूर्ण जगह मुमकिन नहीं। यही है वो सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी सवाल जिसे पूछे बिना और जिसका ईमानदारी से जवाब दिए बिना औरतों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित समाज बनाने का सपना पूरा हो ही नहीं सकता। तो देखा आपने हमारी रिपोर्ट में हमने शुरू से लेके लास्ट तक जितनी रिसर्च की है सब आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि सरकारें सिर्फ कानून बनाती हैं, आप और हम जैसे लोग भी उस कानून को मानकर अपनी बेटी को सुरक्षित मान लेते हैं, लेकिन हमारी बेटियां ना तो घर में सुरक्षित हैं और ना ही बाहर। तो इससे पहले कि जब भी कोई लड़की रेप का या दुष्कर्म का शिकार होती है तो दूसरे जो लोग हैं उनके कपड़ों पर लेके उंगलियां उठाते हैं। क्या ये उंगलियां उठाने से पहले आप अपने बेटों को समझाने की कोशिश नहीं करते हो? अगर आप आज अपने बेटों को समझाने की कोशिश नहीं करोगे तो कल पड़ोसी के साथ साथ आपकी बेटी भी किसी हवशी का शिकार हो सकती है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।